वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार डेफिनेटली पेपर में अपेयर होने वाले हैं, उनको आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस बीटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस सारे के सारे एग्जाम्स के लिए मिलते रहेंगे, है ना। और इस वीडियो में मात्र हम क्वेश्चन देखेंगे नहीं, उनको बहुत अच्छे से याद भी कर लेंगे, यही का यही याद कर लेंगे। मात्र 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हम याद करवा देंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड क्या नोटिस करता है अजीब सा, उस दिन स्कूल में क्या अजीब था। फ्रेंड नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट। स्कूल में था बहुत अजीब तरीके से शांत था। क्लासरूम वाज फिल्ड विद विलेजर्स सिटिंग ऑन बैक बेंचेस। हिज टीचर्स एंड मिस्टर एमल wore special clothes and atmosphere was serious and emotional unlike any normal school day। होता क्या है, जिस दिन वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में बड़ी शांति थी। क्यों शांति थी? क्योंकि जो क्लासरूम थे वो विलेजर से भरे हुए थे, जो कि बैक बेंच से बैठे थे। हिज टीचर एम हेमल, जो उसके टीचर थे मिस्टर हेमल, वो क्या कर रहे थे, विस्पे से कपड़े पहने थे। और जो स्कूल का वातावरण था वो बहुत ज्यादा सीरियस था और इमोशनल था, जैसे कुछ हो गया हो, है ना। ये बेटा कब आया था? ये बेटा 2022 में, 2023 में और 2024 में आया था और 25 में भी आया था। आप समझ जाओ 2026 में आएगा कि नहीं। समझदार कोई सारा काफी, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस डिटरमाइंड था अपने पानी के डर से उभरने के लिए। क्यों? क्योंकि Douglas was determined to overcome his fear of water because it had become a mental block. It destroyed his confidence and prevented him from enjoying his life fully. देखो, जो बेटा डगलस था वो पानी से बहुत ज्यादा डरता था और वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था इस डर से, क्योंकि वो उस डर से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि ये डर उसको ब्लॉक कर रहा था, उसको मेंटली ब्लॉक कर रहा था अपनी जिंदगी को एंजॉय करने में, ठीक है। He wanted to live freely, वो अच्छे तरीके से जीना चाहता था, फियरलेसली, है ना, विदाउट द शैडो ऑफ टेरर। वो डर की परछाई के बिना जीना चाहता था। इस वजह से वो क्या चाहता था कि मैं पानी के डर से छुटकारा पा लूं। ये बेटा क्वेश्चन कब आया है? 2022 में, 2023 में, 2024 में आया है, ठीक है। बहुत सारी चांस बनाता है इस बार भी आने के। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। जो बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं वो क्यों डरते हैं इंटरव्यू देने से, है ना। क्योंकि most celebrity writers dislike interviews because interviewers often focus on their personal lives rather than their ideas. Interviews disturb their privacy and sometimes mispresent their thoughts, making writers uncomfortable and irritated. देखो होता क्या है, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं बहुत ज्यादा अजीब होते हैं और वो प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि बेटा आपके घर में कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं। अरे आपको क्वेश्चन पूछने अच्छे पूछो। तो होता क्या है, ये लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे जो राइटर्स होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता और कभी कभार क्या होता है, ये क्वेश्चन उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। और जो राइटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इरिटेट फील करते हैं, ना। और इसके बेटा कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है सेलिब्रिटी राइटर्स, इंटरव्यूज, प्राइवेसी और मिसप्रेजेंटेशन। आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। देखो, जो साहिब है वो गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा था और वो कहाँ पे है और वो कहाँ से आया था। बेटा ये क्वेश्चन 2022, 24, 25 में आया, लगातार आ रहा है, 2026 में भी आएगा, ठीक है, 26 में भी आएगा। इसको बहुत अच्छे से याद करना है। साहिब सर्चेस फॉर यूजफुल आइटम्स, कॉइन्स एंड पेपर इन गार्बेज डंप। जो साहिब है ना, वो यूजफुल आइटम्स, कॉइन्स और पेपर्स को कूड़े में ढूंढता है। ये लिव्स इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहता है, दिल्ली अस्लम एरिया, एक झुग्गी बस्ती वाला एरिया है दिल्ली में, सीमापुरी, वहाँ पे वो रहता है। His family migrated from ढाका बांग्लादेश ड्यू टू poverty and unemployment। उसकी जो फैमिली है ना वो ढाका बांग्लादेश से आई है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ रोजगार भी नहीं है, ठीक है। ये बेटा इसके कीवर्ड्स हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लो, एक बार मेमोराइज कर लो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके मेमोराइज कर लिया करो, ये यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसे ही लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। वो सारी जगह बतानी है जहाँ पे गांधी जी ने विजिट किया था शुक्ला से मिलने के बाद और चंपारण तक आने से पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा 2022 में, 24 में आया, एक साल छोड़ के आ रहा है, मतलब 2026 में भी आ सकता है, इसी वजह से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। इसको याद कर लो, आ सकता है। तो आफ्टर मीटिंग राजकुमार शुक्ला, गांधी जी विजिटेड पटना टू कंसल्ट लॉयर्स एंड देन मुजफ्फरपुर टू अंडरस्टैंड फार्मर्स प्रॉब्लम बिफोर फाइनली रीचिंग चंपारण। देखो, राजकुमार शुक्ला से मिलने के बाद गांधी जी पटना जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाके लॉयर से बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम जाके समस्या कहाँ पे, चंपारण में, ठीक है। इसको याद करिए ना, ये है इसके कीवर्ड्स, गांधी जी, राजकुमार शुक्ला, पटना, मुजफ्फरपुर और चंपारण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ऐसे नेक्स्ट है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू दैट ट्रैप।
है ना। पैडलर को ऐसा क्यों लगता है कि वो एक चूहे की जाल में फंस चुका है ना। ये बेटा कब अपेयर हुआ था, ये 2022 में, 2024 में, 2025 में लगातार अपेयर हो रहा है, मतलब बहुत सारे चांस बनाता है 2026 में भी आने के, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ मत देना। देखो है क्या, द पैडलर फेयर दैट he trapped when he lost his way in the forest. He realized that his greed for money had led him to trouble. This situation confirmed his belief that the world is a rat trap, है ना। जब पैडल जंगल में खो जाता है तो उसे दिमाग में आता है कि जो उसकी जो लालच है, पैसा की जो लालच थी, उसने उसको एक जाल में फंसा दिया है, और उसी से ये समझता है कि ये दुनिया है ना, इसमें सब जाल, चूहे के जाल की तरह है। जैसे चूहे थोड़ी सी लालच चक्कर में फंस जाते हैं, वैसे हम भी सब यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर एलिमिनेटेड एंड हाउ। चाइल्ड लेबर को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए और क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, है ना। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड चाइल्डहुड एंड ब्लॉक एजुकेशन। चाइल्ड लेबर को इस वजह से एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों का बचपन खा जाती है, और क्या करती है, एजुकेशन को ब्लॉक कर देती है, बच्चे इसकी वजह से पढ़ नहीं पाते। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय स्ट्रिक्ट लॉज। ये स्ट्रिक्ट लॉ बना के रोकी जा सकती है, प्री स्कूलिंग देके रोकी जा सकती है, और क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक बनाते हुए रोकी जा सकती है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं, उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप भी बहुत अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और बहुत सारे मार्क्स लेके आओ, है ना। व्हाट इज ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ना। जो ग्रैंड्यूर है वो माइटी डेड से कैसे जुड़ा हुआ है। ग्रैंड्यूर का मतलब होता है महानता। महानता जो है वो महान मौत से कैसे जुड़ी हुई है। देखो ये कब आया, 2022 में और 23 में आया है, ठीक है। ग्रैंड्यूर रेफर्स टू ग्रेटनेस एंड ग्लोरी ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड poets whose achievements continue to inspire humanity even after their death। देखो वो लोग जो पहले मर चुके हैं, है ना, ये सारे हैं, इमोकर्स हैं, ये सारे लोग हैं, ये बहुत सारे पहले ही मर चुके हैं, पर ये इतने महान काम कर ही रहे हैं कि लोग आज भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। हम आज भी इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बेटा 2022 में, 2023 में आया था, और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे नेक्स्ट है, Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? अंटार्कटिका वो जगह क्यों है जहाँ पे धरती का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है ना। अंटार्कटिका स्टोर्स वैल्यूएबल क्लाइमेट रिकॉर्ड्स। इट हेल्प्स साइंटिस्ट स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट क्लाइमेट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनकाइंड। एक बात समझो, जो अंटार्कटिका है वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वहाँ इंसान कभी पहुंचे नहीं पाए, वहाँ इंसान कभी नहीं रहे, तो इंसानों ने वहाँ कभी छेड़खानी भी नहीं कर पाई। तो वहाँ का जो पुराना वातावरण है ना, जो पास्ट क्लाइमेट है ना, वो वैसा का वैसा ही है ना। तो वो साइंटिस्ट को हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब जो मानवता का भविष्य होगा उसको समझने में साइंटिस्टों की हेल्प करता है, ठीक है। इसके बेटा कीवर्ड क्या है, अंटार्कटिका, क्लाइमेट चेंज और पास्ट फ्यूचर, याद रख लो इसको, है ना। ऐसे नेक्स्ट है, व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल से क्या मतलब है बेटा, ये 2024 में आया, 25 में आया, और ऐसे नेक्स्ट आता रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब 2026 में भी आएगा, ठीक है। आपने बेटा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बहुत सारे मार्क्स गवा दोगे। Third level refers to Charlie's imaginary world where he escapes from modern stress. It symbolizes a desire for peace, simplicity and emotional comfort. होता क्या है, जो चार्ली है वो बहुत ज्यादा थक जाता है दुनिया के शोर शराबे से, तो वो अपने मन में एक मनगढ़ंत दुनिया बनाता है, वही है थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल refers to Charlie's imaginary world, है ना, where he escapes from the modern stress, जहाँ वो भाग जाता है मॉडर्न स्ट्रेस से, जो आज मानवता का जो स्ट्रेस है ना, जो आधुनिकता का स्ट्रेस है, उससे वो भाग जाता है। It symbolizes a desire for peace, ये दिखाता है कि इंसान क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सिंपलिसिटी चाहते हैं, और जहाँ वो इमोशनली कंफर्ट हो वो जगह को वो चाहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Who is the Tiger King? Why does he get this name? टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम क्यों मिलता है, जिसका नाम क्यों मिलता है बेटा। 2022 में आया, 24 में आया, एक साल छोड़ के आ रहा, 2026 में भी आएगा, ठीक है। द महाराजा और प्रतिबंधपुरम इज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, ठीक है, वो कौन थे, वही टाइगर किंग कहलाते हैं। क्यों, उनको ये नाम क्यों मिला, ही किल्ड मेनी टाइगर्स टू प्रोटेक्ट हिज थ्रोन। उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए, बिलीविंग इन अ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। उन्होंने क्या किया, एक एस्ट्रोलॉजिकल एक भविष्यवाणी पर भरोसा कर लिया और बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए। इसी वजह से लोग उनसे क्या बोलने लगे, इसी वजह से लोग उनसे टाइगर किंग बोलने लगे, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानवता के भविष्य के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, है ना। और ये बेटा कब आया था, ये 2024 में आया, 25 में लगातार आ रहा है, मतलब 2026 में भी आएगा, अच्छे से समझ लो इसको। Environmental destruction, climate change and pollution warn that the future of humankind depends on respecting nature and maintaining ecological balance। देखो
इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन हमें ये दिखाता है, हमें इस बारे में चेतावनी देता है कि जो इंसानी भविष्य होगा वो डिपेंड करता है किस पे, रिस्पेक्टिंग नेचर एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाएंगे तो ये जो भविष्य है वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, और नहीं तो क्या होगा, सारी की सारी मानवता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ कवर किया है जो आपको एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।